मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे ये बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी भी औकात नहीं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में जो है एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए जो भी संस्कृत का अनुवाद सीखना चाहते हैं, है ना। क्लास 6 से जो है आपका 10th क्लास तक जो भी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, है ना, क्लास 6 से लेकर के 10th तक आपको अनुवाद जो है यहाँ जो बताने वाले हैं आपको काम आएगा। एकदम जीरो से बताने वाले हैं, है ना। बहुत सारा कमेंट आ रहा था बच्चों का कि सर संस्कृत का अनुवाद शुरू से करवाइए, है ना। एक सुगन नाम का विद्यार्थी है, वो बार बार कमेंट कर रहा था, है ना। तो वो उसके कमेंट के कारण जो है हम थोड़ा सा ये हुए कि बना देना चाहिए। तो जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से जो है आपका संस्कृत का अनुवाद शुरू करने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th के भी विद्यार्थी हैं तो भी आपको ये काम आएगा, क्योंकि क्लास 10th में आपका जीरो से ही आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्लास 10th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसके नीचे वाले क्लास के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपको हर चीज़ सिखाते चलेंगे। सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जब सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से अनुवाद को बना देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अनुवाद में आपको कुछ बातें जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। पहला बात कि जो है आपको पुरुष याद रखना है। पुरुष जो होगा 3 होगा, कितना होगा? पुरुष जो है आपका 3 पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3 पढ़ना है ना। इसमें आप जानेंगे, है ना, प्रथम पुरुष हम लोग यूज करेंगे। ये सब वर्ड जो है यूज होगा। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, फिर आपका मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर आपका उत्तम पुरुष। ये सब वर्ड जो है आपका यूज होगा। उत्तम पुरुष, ठीक है। तो पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक। दूसरा बात करते हैं आपको वचन। संस्कृत में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। कितने वचन के बारे में पढ़ना होता है। हिंदी में तो आप एक वचन और बहुवचन ही पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में जो होता है आपका 3 वचन होता है ना। 3 वचन होता है। एक वचन, एक वचन, एक वचन, द्विवचन मतलब 2 वचन, ठीक है, द्विवचन, और तीसरा बहुवचन, है ना, बहुवचन। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। ये सब बेसिक चीजें हैं कि पुरुष 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब हम लोग धातु पढ़ेंगे, क्रियापद बनाना सीखेंगे, तो तीनों पुरुषों में या तीनों वचनों में किसी भी धातु का क्रियापद चलेगा, ठीक। आपको धीरे धीरे सारा चीज समझ में आने लगेगा, है ना। बस ध्यान से सुनते चले, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा हम लोग बात करते हैं। तीसरा पॉइंट कि अनुवाद बनाने के लिए, है ना, अनुवाद बनाने के लिए क्या जरूरी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अनुवाद का मतलब क्या होता है कि वाक्य को क्या करते हैं, हिंदी वाक्य को संस्कृत में बदलते हैं। तो वाक्य में क्या जरूरी चीजें होता है, आपका कर्ता होना चाहिए, कर्ता और क्रिया होना चाहिए। वाक्य में 2 चीजें होगा तभी वो वाक्य का निर्माण कर पाएगा, ठीक है। तो वाक्य में आपका कर्ता और क्रिया जब रहता है, जैसे कि मान लीजिए राम पढ़ता है, तो यहाँ पे समझा रहे हैं राम पढ़ता है, पढ़ता है। तो यहाँ पे राम जो है ये कर्ता है ना, करता है, ठीक है। और पढ़ना जो है, पढ़ता है, ये आपका क्रिया शब्द है। कैसा शब्द है? क्रिया शब्द है। कर्ता और क्रिया दोनों का अर्थ आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप ध्यान से सुनते रहेंगे। कर्ता का मतलब क्या होता है ना, इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन में पढ़ते होंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसी तरह से संस्कृत में आपका कर्ता और क्रिया होता है वाक्य में। कर्ता का मतलब जैसे कोई आदमी जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है वह कर्ता होता है, और जिस शब्द से क्रिया का बोध हो, पता चल जाए कि हाँ ये काम हो रहा है, जैसे पढ़ना, हंसना, है ना, ये सब क्या है? आपका क्रिया है। कर्ता राम पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम। तो राम क्या हो गया? पढ़ रहा है।
तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है ना। तो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, पढ़ा किसके द्वारा जा रहा है, राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना, आप जो है मोबाइल देख रहे हैं, तो आप शब्द क्या हो गया, कर्ता हो गया। तुम पढ़ते हो, तो तुम जो शब्द हो गया वो क्या हो गया, कर्ता हो गया। पढ़ कौन रहा है, तुम, तो तुम क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया। तो ये कर्ता और क्रिया वाक्य में जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। वाक्य का भी मतलब आप लोगों को पता होगा, है ना। शब्दों के समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको छोटा छोटा चीज़ है, आपको दिमाग में बैठा के रखना है। पुरुष 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं। पुरुष में 3 प्रथम, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्ता, वाक्य कैसे बनता है, कर्ता और क्रिया से। ठीक, तो इसमें हमको सबसे पहले आपका जो है ना, कर्ता शब्द हम आपको दिखाए। कर्ता लिखा हुआ था वाक्य में नीचे, है ना। वाक्य बराबर क्या लिखे थे हम, कर्ता प्लस क्रिया। तो संस्कृत में हम लोग कुछ कर्ता के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता ये कैसा होगा, सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा। सर्वनाम का मतलब क्या होता है ना, संज्ञा के बदले में जो उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, आपका सर्वनाम होता है। जो शब्द संज्ञा के बदले में उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम पढ़ता है, तो राम शब्द जो है संज्ञा हो गया। अब हम कह दे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह जो है उस सर्वनाम हो गया। ठीक, तो राम के बदले में वह शब्द जो यूज किए वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो कर्ता हम लोग को कुछ कुछ जानना है जो आपको संस्कृत में बहुत काम आएगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग कर्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, संस्कृत में। तो इसमें आपका हम क्या करते हैं, आपका एक टेबल बनाते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर टेबल बना देंगे। सह, ठीक, सह तो ते, त्वम युवाम यूयम, ये आपका हो गया। ठीक, फिर अहम आवाम वयम। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, टेबल के रूप में बना देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जो हम लिख रहे हैं ये आपका, ये हो गया आपका एक वचन हो गया, एक वचन हो गया। और ये हो गया द्विवचन, है ना। संस्कृत में 3 वचन चलता है। और ये हो गया आपका बहुवचन। क्या हो गया, बहुवचन। और इधर हम लोग लिखेंगे प्रथम पुरुष, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रथम पुरुष। और मध्यम पुरुष, बीच में क्या लिखेंगे, मध्यम पुरुष लिखेंगे, पुरुष लिखेंगे। और फिर नीचे लिखेंगे उत्तम पुरुष। क्या लिखेंगे, उत्तम पुरुष लिखेंगे। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप बीच में लिख सकते हैं कि इधर आपका वचन लिखा हुआ है, ये आपका वचन है तीनों। और नीचे आपका पुरुष है, नीचे क्या है आपका पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो सह का अर्थ क्या होता है, सह का अर्थ होता है वह, सह का अर्थ होता है वह। तौ का मतलब होता है वे दोनों, है ना, वे दोनों। तौ का अर्थ होता है दो की बात करते हैं। ते का मतलब होता है वे सब, ते का मतलब क्या होता है, वे सब या वे लोग। ठीक है। त्वम का मतलब क्या होता है, तुम या तू, ऐसे करके। वांग का मतलब होता है तुम दोनों होता है। और युवम का मतलब क्या होता है, युयम का मतलब होता है तुम सब, युयम का मतलब होता है तुम सब या तुम लोग, है ना, दोनों चलेगा। अहम का मतलब क्या होता है मैं, अवाम का मतलब क्या होता है हम दोनों, क्या होता है हम दोनों, दो की बात करेंगे इसमें। ठीक है। वयम का मतलब क्या होता है हम सब या हम लोग, हम सब या हम लोग, ये आपका, है ना, कर्ता है।
जैसे कि मान लीजिए हमको अनुवाद बनाना होगा कि हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो इस टेबल का यूज़ करना आपको बता रहे हैं। तो हम सब का संस्कृत क्या होगा, यहाँ से उठा लेंगे, वयम उठा लेंगे, वयम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं ये क्रियापद है, तो पढ़ना का हम आगे चल के क्रियापद पे भी हम लोग बात करेंगे, क्रिया है ना, क्रिया के बारे में जब आपको हम पढ़ा देंगे तब जाकर हम क्या करेंगे, पूरा वाक्य का निर्माण करना आपको बता देंगे, ठीक है ना। तब आप जाकर क्रिया जब पढ़ लीजिएगा ना, तभी जाकर आप वाक्य निर्माण करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे वयम पठामा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन कैसे होगा ये आपको हम थोड़ा देर बाद बताएंगे, जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ा लेंगे तब, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको ये टेबल याद करना होगा। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ये आपको याद रखना होगा। और यह भी याद रखना होगा कि सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, तौ जो है आपका प्रथम पुरुष द्विवचन में है, ते जो है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में है ना, त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन में है, युवाम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन में है, वयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन में है, अहम जो है आपका उत्तम पुरुष एक वचन में है ना, अवाम जो है उत्तम पुरुष द्विवचन में है, और वयम जो है आपका उत्तम पुरुष बहुवचन में है ना। कौन सा पद जो है, कौन सा शब्द जो है संस्कृत का शब्द है ना, किस पुरुष के किस वचन में है, ये आपको पकड़ में रखना होगा, आगे चलकर आपको बहुत सुविधा होगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, कर्ता तो आपका हो गया, ठीक है, और कर्ता शब्द यूज होगा। कर्ता का मतलब कोई, ये तो सर्वनाम हो गया है ना, कोई भी नाम आ जाएगा, कोई भी नाम आ जाए तो उसका संस्कृत कैसे बनाएंगे, कोई भी नाम का संस्कृत कैसे करेंगे, संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तो कोई भी लड़का का जाति का, पुरुष जाति का कोई नाम रहेगा, जैसे राम पढ़ता है तो हम कहेंगे रामः पठति, राम में क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे। तो कोई भी पुरुष रहेगा, मान लो नरेश पढ़ता है, नरेशः पठति, ठीक। तो कोई भी पुरुष जाति का नाम रहेगा ना कर्ता में, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग लगाकर उसको क्या करेंगे, संस्कृत में कन्वर्ट कर देंगे। अब कोई नारी स्त्री जाति का कोई रहे, हम मान लीजिए गीता पढ़ती है, तो गीता का संस्कृत हम क्या लगाएंगे, गीता का गीता ही लिख देंगे। क्या करेंगे, गीता का गीता लिखेंगे, इसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे, इसमें विसर्ग क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, खाली गीता पठती, ये सही आंसर हो जाएगा, है ना। स्त्री जाति के किसी भी नाम में हम लोग विसर्ग नहीं लगाएंगे, पुरुष जाति के किसी भी नाम में हम लोग विसर्ग लगाकर उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर देंगे। तो कर्ता शब्द को आप संस्कृत में करना सीख गए, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे आपका सर्वनाम शब्द हो, आसानी से इसको संस्कृत में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रथम पुरुष में हम लोग बात करें ना, प्रथम पुरुष में, तो इसमें आपका दो गो और होता है, ठीक ना, जो हम आपको ये भी बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये तो सह का अर्थ हो गया पुरुष के लिए, ये वाला जो स है, ये वाला विसर्ग वाला सह जो है, ये पुरुष के लिए यूज होता है। ये वाला सह जो है आपका किसके लिए यूज होता है, पुरुष के लिए यूज होता है, ठीक है। और सा कहीं पे मान लिया लिखा रहेगा वह पढ़ती है, तो यहाँ पे वह जो है पढ़ती है, इससे पता चल रहा है कि लड़की कोई पढ़ रही है। तो लड़की के लिए वह शब्द लिखना होगा तो सा लिखेंगे, सिर्फ सा लिखेंगे, है ना। इन दोनों, ये स्त्री के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, स्त्री के लिए होगा। दोनों का अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ होता है वह होता है, क्या होता है, दोनों का अर्थ क्या होता है, वही होता है। तो ये बात को भी ध्यान में रखेंगे, है ना। इतना सारा बात आप लिख लेंगे तो ये आपको कर्ता के रूप में दिक्कत नहीं होगा। शुरुआती दौर में इतना आपको जानना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्रिया की तरफ चलते हैं। किसके तरफ चलते हैं, क्रिया शब्द की तरफ चलते हैं, है ना। तो संस्कृत में क्रिया को क्या कहा जाता है ना, धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो अब हम लोग धातु के बारे में पढ़ेंगे। आपके मान लीजिए कि मैट्रिक के परीक्षा में जो है क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है ना। मानने की क्या बात है, इसमें एक सच्चाई है
कि धातु जो है, मैट्रिक के परीक्षा में पूछा है कि धातु है ना, धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है, क्रिया के मूल रूप को, मूल रूप को, मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। एकदम क्लास 10th में मैट्रिक के परीक्षा में पूछा है कि धातु कहते हैं, है ना, तो क्रिया के मूल रूप को ऑप्शन में दिखाई देगा, है ना, क्रिया के मूल रूप को, या क्वेश्चन पलट देगा क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी है ना समास, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या पकड़ना है? धातु। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? धातु पढ़ेंगे। तो धातु में जैसे आपका हो गया, जैसे आपको समझाते हैं, है ना, धातु का अर्थ, ठीक है। जैसे मान लीजिए पट, पट क्या है? ये आपका धातु है। पट क्या है? आपका धातु है। पट जो है धातु है, पट जो है आपका क्या है? धातु है। और इधर हम क्रिया लिख देते हैं, ठीक, एक तरफ धातु एक तरफ क्रिया। तो हम लोग कुछ धातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला धातु लेते हैं पट। पट धातु जो है बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। पट का मतलब क्या होता है? पढ़ना। पढ़ना जो है क्रिया शब्द है आपका, और पट जो है आपका धातु है, मूल क्रिया का मूल रूप है। दूसरा है आपका खाद। खाद मतलब होता है खाना। खाद का मतलब क्या होता है? खाना, है ना। तीसरा है आपका, है ना, हस। हस, हस मतलब होता है हंसना। हंस मतलब क्या होता है? हंसना होता है। फिर आपका चौथा धाव। धाव मतलब होता है दौड़ना। धाव का मतलब क्या होता है? दौड़ना होता है, दौड़ना, ठीक है। फिर आता है आपका 5 नंबर पर पस। पस, है ना, पस, ठीक है। पस से ही बदला हुआ रूप हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृश्य, दृश्य हो जाएगा। इसका बदला हुआ रूप पस से होता है ना। जैसे कि आपका कुछ कुछ धातु ऐसे होते हैं, है ना, जिसका मूल रूप तो दृश्य होता है, उसका भी एक और मतलब बदला हुआ रूप होता है, ठीक है ना। तो दृश्य का जो रूप चलेगा यह आपका भविष्यत काल में क्रियापद बनाने के लिए चलेगा, ठीक है। और अन्य जो आपका लकार है, अन्य लकारों में जो है आपका पश्य से ही चलेगा क्रियापद। ये आपको हम जब क्रियापद बनाएंगे ना तब समझ में आएगा कि यहाँ दृश्य क्यों लिखे हैं, यहाँ पश्य क्यों लिखे हैं। क्रियापद लिखेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सारे का हम क्रियापद आपको एक्सप्लेन करेंगे, तब वहाँ पे दृश्य और पश्य में अंतर आपको स्पष्ट बुझा जाएगा। अभी इतना जान लीजिए, है ना, दृश्य शब्द जो है ना, देखना का, दृश्य शब्द जो है, दृश्य, ये देखना का आपका क्या है? मूल क्रिया है, मूल धातु है ना, धातु है। देखना, दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखना का, है ना, मान लीजिए कि दे देगा पश्यति, दे देगा कोई शब्द दे देगा, पश्यति, पश्यतः, कुछ भी दे देगा, और कहेगा कि पश्यति का मूल धातु क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन में पश्य और दृश्य दोनों रहेगा। तो आप दृश्य पे क्या करेंगे? रहेंगे। पश्य पे रहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका धातु है और इधर इसका क्रिया है। तो ये सब भी आपको याद रखना होगा, और ये सब आपको याद हो गया होगा कि पट का मतलब पढ़ना होता है, खाद का मतलब खाना होता है, हंस का मतलब हंसना होता है, धाव का मतलब दौड़ना होता है ना, अदृश्य का मतलब देखना होता है। तो ये 5 अभी रखते हैं, फिलहाल 5 रखते हैं। इन्हीं 5 से आपको क्या करेंगे? अनुवाद की ओर ले चलेंगे। जब आप इतना सीख जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे? और अन्य धातुओं का भी हम लोग क्रियापद बनाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्रियापद बनाने चलते हैं। क्या करते हैं? क्रियापद बनाते हैं। तो इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्रियापद बनाते हैं। तो आपको समझा दें हम कि जब हम लोग क्रियापद बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में कोई भी हम लोग वर्ब, क्रिया का मतलब क्या होता है? वर्ब। वर्ब जब हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में, तो फ्यूचर टेंस में भी यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं,
है ना, और पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं। और अलग अलग टेंस में अलग अलग क्या होता है, उसका स्पेलिंग चलता है, अलग अलग उसका मतलब रूप चलता है। उसी तरह से संस्कृत में भी है। संस्कृत में आपको टेंस को एक तरह से कहें, है ना, काल है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं, इंग्लिश में टेंस कहते हैं, और संस्कृत में क्या कहा जाता है, लकार कहा जाता है। तो क्रियापद बनाने के पहले आपको लकार सीखना होगा। तो लकार में कुछ सीखने लायक नहीं है। लकार का मतलब क्या होता है, काल होता है ना, ठीक है। इसमें आपको पहला सीखना है लट लकार, है ना, संस्कृत में ही है। कुल लकारों की संख्या पूछेगा कितना होता है, वैसे 10 होता है। लकारों की संख्या जो होता है कुल 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। लेकिन 5 आपको मुख्य रूप से 5 ही पढ़ना है। 5 में पूरा का पूरा 10th क्लास तक काम चल जाता है, ठीक है। तो पहला हम लोग लकार की बात करें तो लट लकार है। कौन सा लकार है, लट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। तो हम लोग जो क्रियापद बनाएंगे तो वो वर्तमान काल में भी बनाएंगे, भूतकाल में भी बनाएंगे, भविष्यत काल में भी बनाएंगे, और आज्ञा के अर्थ में भी बनाएंगे, और चाहिए के अर्थ में भी बनाएंगे। इस तरह से 5 को आपको पढ़ना है। तो लट लकार संस्कृत में है कहते हैं, इसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा आपका है ना, लिट लकार। लिट लिखे हैं। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, है ना, भविष्यत काल मतलब कुछ ऐसे क्रियापद होंगे, है ना, जो भविष्य को संबोधित करेगा। तीसरा आपका है लंग लकार। तीसरा क्या है आपका, है ना, लंग लकार, ठीक है। लंग लकार इसको ग पढ़ते हैं, लंग लकार, ठीक है। ये भूतकाल को बताता है। लंग लकार का अर्थ क्या होता है, भूतकाल। लंग लकार का अर्थ क्या होता है, भूतकाल। चौथा है लोट लकार। चौथा क्या है, लोट लकार। लोट लकार का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, आपका, है ना, आज्ञा के अर्थ में। किसके अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में जो है हम लोग, है ना, लोट लकार क्रियापद का यूज करते हैं। फिर 5वां आपका है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार, है ना, इसका अर्थ क्या होता है, चाहिए के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं क्रियापद हमको चाहिए के अर्थ में बनाना हो तो हम लोग विधि लिंग लकार का उपयोग करते हैं, चाहिए के अर्थ में, ठीक है, चाहिए के अर्थ में। तो इस तरह से देखिए 5 लकार आपको पढ़ना है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्या लिख दिए, ये क्या इतना बड़ा लिख दिए, तो ये कुछ नहीं है। आपको हम बारी बारी से एक एक करके सब समझाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये है लकार। आपको पता है लकार कुल 10 होते हैं। आपसे कोई पूछे लकार कितना होता है तो आप बताएंगे कि लकार 10 होता है ना। लेकिन मुख्य रूप से आपको पढ़ना कितना है, जानकारी के लिए, काम के लिए 5 को पढ़ना है। तो पहला लकार कौन सा है, लट लकार। आपको अर्थ जानना है खाली कि लट लकार का अर्थ वर्तमान काल होता है ना। यहाँ देख रहे हैं ये हलंत है। हलंत का मतलब आधा वर्ण होता है, ठीक है, ये याद रखना है। हलंत का मतलब क्या होता है, आधा वर्ण। ये मैट्रिक के परीक्षा में पूछा है। हलंत का अर्थ क्या होता है, हलंत का अर्थ क्या होता है, आधा वर्ण होता है ना। किसी भी वर्ण के आगे हम हलंत शब्द लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं तो वर्ण आधा हो जाता है, ठीक ना। तो लट लकार का अर्थ क्या होता है, वर्तमान काल, है ना। लिट लकार का अर्थ क्या होता है, भविष्यत काल होता है। तीसरा आपका लंग लकार, ये लंग लकार लिखा हुआ है ना। संस्कृत में लंग लकार ऐसे ही लिखते हैं। इसका अर्थ होता है भूतकाल होता है। चौथा है लोट लकार, इसका अर्थ आपको याद रखना आज्ञा के अर्थ में। 5वां है विधि लिंग लकार, इसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। हम आपको बारी बारी से जब सबका प्रत्यय बताएंगे, सब पे क्रियापद बनाएंगे ना, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसमें कुछ रटने वाला है ही नहीं, ठीक ना। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, है ना, 5 लकारों में मान लीजिए हम पठ धातु लेंगे, है ना। 5 लकार का अलग अलग प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द के पद के अंत में लगता है। तो इन 5 का अपना अलग अलग एक प्रत्यय बना हुआ है,
ठीक ना। तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पांचों का प्रत्यय सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है आपको लट लकार का प्रत्यय, सिर्फ वर्तमान काल के क्रियापद बनाने के लिए ही प्रत्यय बताएंगे। फिर बारी बारी से क्या करेंगे, लिट लकार का प्रत्यय सीखेंगे, फिर लंग लकार का, फिर लोट लकार का, फिर विधिलिंग लकार का। सबका प्रत्यय जब आप सीख जाएंगे ना, तब जा करके आप क्या करेंगे, है ना, क्रियापद बनाना चालू कर देंगे। क्रियापद जैसे ही बनाना चालू कर देंगे ना आप समझे कि वाक्य निर्माण करना चालू कर देंगे। तो वाक्य निर्माण सीखने के लिए ये सब सीखना पड़ेगा और आपको टेंशन नहीं लेना है, रटने का यहाँ कहीं जरूरत ही नहीं है, बस आपको सुनते रहना है, ठीक है ना। हम एक एक चीज सिखा देंगे आपको। तो हलंत का मतलब आपको याद रखना है आधा वर्ण। हलंत का मतलब क्या होता है, आधा वर्ण। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए लट लकार, लट लकार का अर्थ क्या होता है, वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ क्या होता है, वर्तमान काल। तो हम लोग लट लकार का क्या करेंगे, क्रिया, है ना, प्रत्यय सीखेंगे। क्या सीखेंगे, प्रत्यय, है ना। लट लकार का प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द या पद के अंत में लगता है। कहाँ लगता है, अंत में लगता है, अंत में लगता है ना। और लग करके उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो हम लोग लट लकार का प्रत्यय जानेंगे। तो लट लकार का प्रत्यय देखेंगे क्या होता है, ती, है ना, तह, अंति, ती, तह, अंति, ये आपका लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रत्यय होता है, ठीक है। सी, थह, थ, आमी, आमी, आवह, आमह, ये आपका प्रत्यय है ना। एकदम आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। बस अब थोड़ा इंतजार करते रहिए, देखते रहिए, आपको कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पे देखिए हम इसको टेबल के रूप में बना देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये आपका जो है ना, ये जो है आपका, इसको भी बना देते हैं। ये आपका एक वचन है। ये क्या है, एक वचन। यहाँ पे है ना, तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में कोई भी क्रियापद चलेगा, एक वचन है। ये आपका द्विवचन है। क्या है, द्विवचन है। और ये आपका बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। इधर आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा। और ये आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। ये आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक। तो ये प्रत्यय आपको याद करना पड़ेगा। और याद भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम क्रियापद बनाएंगे ना तो लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। आपको हम होमवर्क भी देंगे, है ना, 2 का बनवाएंगे, 2 आपको बनाने के लिए देंगे कि हम ये ऐसे ऐसे हम सिखा देंगे, हम आपको सिखा देंगे कि हाँ ऐसे 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 करना है। 2 में आप सीख जाइएगा, और सीख जाइएगा, 2 आपको बनाने के लिए देंगे। आप घर पे बनाइएगा ना, जैसे ही आप भी सीख जाइएगा, है ना, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत खत्म, है ना। तो ये हो गया प्रत्यय। किसका प्रत्यय, लट लकार का। ये प्रत्यय किसका सीखा है, पांचों का अलग अलग प्रत्यय होता है। पांचों लकार को आपको अलग अलग प्रत्यय सीखना होगा। तो आपको ये सीखे, इति, तह, अंति, है ना, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, ये जो प्रत्यय है लट लकार का है। इस प्रत्यय के हेल्प से हम लोग वर्तमान काल के क्रियापद को बना पाएंगे। जैसे आपको देखिए यहाँ पे बताते हैं, हम लोग एक धातु लेते हैं, है ना, पठ। धातु कौन सा लिए, पठ। पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना, है ना। पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि पठ धातु से लट लकार मतलब वर्तमान काल का क्रियापद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रियापद बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पठ में, पठ को क्या करें, इसमें जोड़े, पठ को, पठ धातु को, है ना, जोड़ेंगे ती के साथ, तो क्या बनेगा, पठती बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
पठती बन जाएगा। इसी प्रकार से है ना, इन सभी प्रत्ययों में पठ को जोड़ देना है। क्या कर देना है, इसमें पठ को उठाए ती में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पठती बन जाएगा। फिर पठ को उठाए और तह में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पठता हो जाएगा। ठीक, फिर पठ धातु को उठाए और इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पठंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठंती हो जाएगा, है ना। जब एक पढ़ेगा तो हम लोग ये पद यूज करेंगे, ये क्रियापद यूज करेंगे पठती, जैसे सह पठती, तौ पठतः, ते पठंती। ठीक, ये क्रियापद बनाने के बाद एगो आपको नियम बताएंगे, एकदम आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, है ना। एकदम सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं आपको, बस जुड़े रहिए, देखते रहिए, एकदम सीख जाइएगा। ठीक, फिर हम करेंगे पठ धातु लेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो पठ जोड़, है ना, पठ में सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठसी हो जाएगा, है ना। फिर पठ में था जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठथा हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप। फिर था जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आमी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठामी हो जाएगा। फिर आवह जोड़ेंगे तो पठावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठावा हो जाएगा। फिर आमह जोड़ेंगे तो पठामा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ जो क्रियापद हमारे पास बन के आया है, ये हमारे पास जो बन के आया है, ध्यान देंगे तो आप एकदम सीख गए, एकदम सीख गए आप। ठीक ना, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होने देंगे आपको। तो ये जो देखे, ये आपका क्रियापद जो बना, ठीक है। यहाँ पे ये एक वचन को, ये पठती जो होगा एक वचन में होगा, ये एक वचन होगा, ये आपका द्विवचन में होगा, है ना। यहाँ नीचे वाला जितना क्रियापद है द्विवचन में होगा, यहाँ पे नीचे वाला जितना आपका क्रियापद है बहुवचन में होगा, है ना। इधर आपका प्रथम पुरुष क्या कर देंगे, प्रथम पुरुष शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये होगा मध्यम पुरुष, है ना। ये होगा आपका उत्तम पुरुष, ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, है ना। तो यहाँ ये जो क्रियापद बनाया है, ये क्या मतलब दे रहा है, तो आपको ध्यान से सुनना है। पठती का मतलब कोई एक पढ़ता है। अभी किस काल में, लट लकार में, वर्तमान काल में अभी हम लोग हैं। इस क्रियापद का यूज हम सिर्फ वर्तमान काल के वाक्यों के, है ना, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में बदलने के लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि भविष्य काल में मान लीजिए वह पढ़ेगा तो हम इसमें का कोई क्रियापद यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग लिट लकार सीखेंगे, अलग लकार सीखेंगे। ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग लट लकार, इस यानी कि वर्तमान काल के ही जो हिंदी वाक्य होगा उसी को संस्कृत में बदलने के लिए यूज करेंगे। वर्तमान काल का जो क्रियापद होगा उसको बदलने में, है ना, संस्कृत में बदलने में इसी वर्ड का यूज करेंगे, इन्हीं शब्दों का यूज करेंगे, क्योंकि ये हम लोग किसका बनाया है, लट लकार का ही बनाया है ना। ये प्रत्यय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ई वाला याद रहेगा तो कोई भी धातु को आप सीख जाएंगे, है ना। आपको हम बताते हैं, करके बताते हैं। इसका मतलब पहले समझिए कि पठती का मतलब कोई एक पढ़ेगा, पठता का मतलब कोई दो पढ़ेगा, और पठंती का मतलब ढेर सारे पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम बनाएंगे वह पढ़ता है, तो वह का मतलब क्या हुआ, कोई एक के बारे में बात कर रहे हैं तो सब पठती हो जाएगा। और वह पढ़ता है, वर्तमान काल का वाक्य है। वह पढ़ता है, ये वर्तमान काल का वाक्य है, ना भूतकाल का है ना भविष्य काल का है, वर्तमान काल का है। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दो को पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे तौ पढ़ता है, ठीक ना। वे सब पढ़ते हैं तो कहेंगे ते पठंती, है ना। तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, पठसी तुम दोनों, तुम एक पढ़ते हो, है ना। तुम दो पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, है ना। अहम पठावी, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठा, है ना। अवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, है ना। वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। ठीक, तो ये क्रियापद बनाना आप सिखा रहे हैं, खाली आपको अनुवाद करना नहीं सिखा रहे हैं, वो आपको हम, है ना, एक तरह से बता रहे हैं आगे का चीज़। आप पहले क्रियापद बनाना सीखिए। तो एक हम लोग इस प्रत्यय के हेल्प से हम लोग किसी भी धातु का क्रियापद बना सकते हैं, वर्तमान काल के क्रियापद को। जैसे कि पठ धातु लिए तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। अब हम आपको दूसरा वाला क्या लिखवाए थे,
दूसरा वाला क्या लिखवाए थे, हमको तो याद ही नहीं आ रहा है, लेकिन हम क्या ले लेते हैं, है ना, खाद, शायद खाद ही लिखवाए थे। खाद मतलब क्या होता है, खाना। खाद का मतलब क्या होता है, खाना। खाद का मतलब क्या होता है, खाना। तो हम मान लीजिए खाद धातु लेते हैं, क्या लेते हैं, तो हम यहाँ पे मान लीजिए क्रियापद बनाएंगे वर्तमान काल का, लट लकार का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खादती, खादतः, खादंती, है ना, यही वाला प्रत्यय लगेगा और धातु ये वाला जुट जाएगा। खादती, खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादथः, खादत, खदामी, खदावह, खदामा। अब मान लीजिए हस लेते हैं, हस धातु। कौन सा धातु लेते हैं, हस धातु लेते हैं। हस धातु लेंगे, हस का मतलब क्या होता है, हंसना होता है। हस धातु का मतलब क्या होता है, हंसना होता है। तो हमको मान लीजिए क्रियापद बनाना है लट लकार का, तो हस्ती, हसता, हसंती, हससी, हसथा, हसत, हसामी, हसावा, हसामह। अब हम लोग लेते हैं मान लीजिए कि, है ना, आपको बताए थे दृश्य, दृश्य, ठीक है, दृश्य। इसका एक और लिए थे पस, है ना। तो पस से यहाँ पे वर्तमान काल में पस से चलेगा, किससे चलेगा, दृश्य से नहीं चलेगा, ये लिट लकार में चलता है। किस में चलता है, लिट लकार में चलता है, ठीक है। तो हम लोग पस से लिखेंगे तो क्या चलेगा, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। मान लीजिए वद, वद, वद का मतलब क्या होता है, बोलना। वद का मतलब क्या होता है, बोलना। वद धातु है, वद क्या है, आपका धातु है ना। तो हम मान लीजिए वद से क्रियापद बनाएंगे वर्तमान काल का, तब वदति, वदतः, वदन्ति, वदसी, वदथः, वदत, वदामि, वदावह, वदामः, ऐसे क्रियापद बनेगा, है ना। तो आपको होमवर्क देते हैं, है ना। इसके बाद जो है आज तक जो है हम लोग एक चीज़ और बता देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। वो होमवर्क करके नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्रियापद आपको बनाना है, ठीक है। चलिए पहले आपको, है ना, थोड़ा सा बता देते हैं तब होमवर्क देते हैं। बताना क्या है कि ये वाला चीज़ हम अगले क्लास में भी, है ना, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको, कि ये अनुवाद का नियम 1 है। अनुवाद का नियम, तो ये आपको पहला नियम सिखा रहे हैं। अनुवाद का क्या सिखा रहे हैं, पहला नियम, कि कर्ता, इसको हम लिख लेंगे, कर्ता जिस पुरुष और वचन में रहता है क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में रहता है। इसका आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इतना सारा जो लैंग्वेज लिखे है ना, वो आपको एक वाक्य में समझ में आ जाएगा, बस अब सुनेंगे। हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का संस्कृत क्या होगा, वयम होगा। क्या होगा, वयम होगा, है ना। हम लोग जो है वयम होगा। वयम कहाँ रहता है आपका, उत्तम पुरुष बहुवचन में। आप कॉपी में लिखे होंगे तो आपको देखेंगे, है ना। हम लोग का संस्कृत क्या होता है, वयम। अब वयम जो है आपका क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पढ़ना का जो संस्कृत लिखेंगे वो भी हम क्या लिखेंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन ही लिखेंगे। और ये वाक्य जो है वर्तमान काल का है। किसका है, वर्तमान काल का है, यानी कि लट लकार का है। किसका है, लट लकार का है। तो हम लोग लट लकार का जो हिंदी वर्तमान काल का जो वाक्य है, इसको संस्कृत में बदल रहे हैं। तो इसका पहला नियम, वैसे तो ये नियम जो है सभी लकारों में मतलब कि फॉलो होता है, ठीक ना। मान लीजिए कि आपको हम आगे चल के बताएंगे, पहले आप ये सीखिए। ये बहुत ही कॉमन नियम है
कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में रहता है। जैसे कर्ता यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, तब कर्ता कौन है? हम लोग ना पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का संस्कृत होता है वयम। अब वयम रहता है उत्तम पुरुष बहुवचन में बैठा हुआ रहता है। आपको लिखवाए हैं, वहाँ देखेंगे कि वयम उत्तम पुरुष बहुवचन में बैठा हुआ है। ठीक, तो वयम लिखा गया हम लोग का। अब वयम रहता है उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो क्रिया हम यहाँ पढ़ते हैं जो लिखा हम क्या लिख दें? क्या पठती लिख दें? क्या पठंती लिख दें? क्या पठसी लिख दें? नहीं, क्रियापद भी हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तम पुरुष बहुवचन का ही लिखेंगे। तो उत्तम पुरुष ये है, अब बहुवचन ये है ना। इधर से चलेंगे, उत्तम पुरुष ये हो गया उत्तम पुरुष तीनों का। अब बहुवचन में आएंगे तो ये वाला शब्द नहीं ना होगा, ये तो द्विवचन का होगा, तो बहुवचन ये नीचे वाला होगा। तो यहाँ पे वयम पठामह यहाँ सही शब्द बनेगा। तो इसका सही अनुवाद हो जाएगा वयम पठामह। वयम भी आपका उत्तम पुरुष बहुवचन में है, और इसका जो क्रिया है पठामह, ये भी आपका उत्तम पुरुष बहुवचन में है। तो इस प्रकार से ये सही अनुवाद बना। अब आपको एक अनुवाद देते हैं, है ना। तुम पढ़ते हो, तुम, आपको अनुवाद देते हैं, ये आप है ना कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तुम पढ़ते हो, इसका अनुवाद आपको है ना कमेंट करके बताना है, इसी नियम पर बनेगा, है ना। इसका भी, तुम का भी आप संस्कृत जानते होंगे, तो तुम कहाँ बैठा हुआ रहता है, तुम का संस्कृत जो होता है तुम कहाँ बैठा रहता है वो पकड़ना है आपको, और उसके अनुसार ही क्या होगा, ये जिस पुरुष और वचन में होगा तुम का संस्कृत, क्रियापद भी आपको उसी पुरुष और उसी वचन का लेकर के क्या करना है, आपको बना देना है। इस पे बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे ना कि आप सीख जाइएगा। ठीक, तो ये हो गया। आज हम लोग क्या सीखे, तो आपको है ना सर्वनाम जो होता है आपका संस्कृत में, सह तौते अहम अवाम वयम, है ना, ये सब त्वम युवाम यूयम, ये सब सीखा है। उसके बाद हम लोग सीखे कि लकार जो होता है 5 होता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ छोटा छोटा चीज़ सीखे हैं। लकार जो होता है 5, उसमें से लट लकार का प्रत्यय सीखा है, सिर्फ लट लकार, पहले लकार चल रहे हैं, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। तो पहला लकार का हम लोग प्रत्यय सीखे, जिसको आपको दिमाग पे बैठा के रखना होगा, एकदम मुंहजबानी याद रखना होगा, है ना। लट लकार का आपसे कोई प्रत्यय पूछेगा तो ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा, ऐसे करके याद रखना होगा। ठीक, इसके हेल्प से हम लोग क्या लिए, एक पठ धातु लिए और इसका क्या किए, क्रियापद बनाए। ठीक, और यहाँ पे आपको हम अनुवाद का पहला नियम सिखाए और एक एग्जाम्पल करके दिखाए और एक आपको होमवर्क दिए। इस पे बहुत सारा आपको हम बनवाएंगे अनुवाद, चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। और आपको एक होमवर्क देते हैं, इस तरह से जो क्रियापद बनाए हैं आपको 5 को देते हैं, है ना। इसी तरह का क्रियापद आपको ये प्रत्यय लगाकर, यही प्रत्यय आपको हेल्प करेगा, है ना। यही प्रत्यय लगा करके आपको इस तरह से क्या करना है, 5 गो टेबल बनाना है लट लकार का। कौन से लकार का, यही लट लकार पढ़ा रहे हैं तो लट लकार का ना बनाएंगे, तो लट लकार का 5 गो ऐसा ऐसा बनाना है। पट का तो लिखा गया है, अब हम देते हैं हस का दूसरा, है ना। पट का हो गया है, ये नहीं लिखना है ना। पठती पठंती, पठती पठता पठंती, पठसी पठथ पठत, पठामी पठावा पठामा, ऐसे ही हो गया है ना। आपको ये HW देते हैं, ये आप कर लेंगे, है ना। हस, हस मतलब होता है हंसना, हंस मतलब क्या होता है, हंसना। तो इस तरह से आपको रूप, है ना, हस का भी क्या करना होगा, इस तरह से क्रियापद बना लेना होगा। फिर आपको दूसरा देते हैं, है ना, पीब, पीब मतलब होता है पीना, पीब मतलब क्या होता है, पीना, ठीक है। तो पीबती, पीबता, पीबंती, पीबसी, पीबथा, पीबत, पीवामी, पीवावा, पीमामा, ऐसे करके बनेगा क्रियापद, ठीक है ना। वो हिंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। तीसरा आपको देते हैं, है ना, वद, एकदम मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ही दे रहे हैं, यही सब क्रियापद आपको काम आएगा अनुवाद में भी, ठीक है। वद, वद मतलब होता है बोलना, वद का मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है। तो वद से आपको भी क्या करना है, इस तरह से क्रियापद बनाना है। चौथा देते हैं, है ना, चौथा देते हैं आपको, चौथा कौन सा दे दें, धाव का दे देते हैं। धाव मतलब होता है दौड़ना, धाव का मतलब क्या होता है, दौड़ना।
पांचवा एक और दे देते हैं, पांचवा एक और दे देते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। पांचवा दे दे कौन सा, है ना, ये जब पच, क्या दे देते हैं, पच। पच का मतलब होता है पकाना, पच का मतलब क्या होता है, पच का मतलब होता है पकाना, पकाना क्या होता है, पकाना। इसका रूप चलेगा पचती, पचता, पचंती, पचसी, पचत्था, पचत्थ, पचामी, पचावा, पचामा, ऐसे करके इसका क्या चलेगा, क्रियापद चलेगा। तो आपको हम हिंट दे दिए हैं, दो में तो हिंट दे दिए हैं, और इसी तरह से ये पांचों का बनाना है, ठीक। अगला क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, है ना। और ये एकदम जीरो लेवल से शुरू किए हैं, एकदम जीरो लेवल से। जो बच्चा 10th क्लास में है और उसको कुछ हो संस्कृत नहीं आता है, एकदम भाई सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे लिए हम हैं, एकदम पूरा साल पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो एकदम जीरो से शुरू किए हैं और यहाँ से एकदम अभी प्रैक्टिस करवाते 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 तभी ये ऊपर की ओर चलेंगे, है ना। और अनुवाद हम, आप डेमो क्लास की तरह एक वीडियो भी हमारा देख सकते हैं, है ना। अनुवाद का हम बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं, तो आपको देख सकते हैं। हम 10th क्लास का जो है आपका लेवल है, उस लेवल तक ले जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में संस्कृत का जो अनुवाद वाला क्लास है ना, इसमें हम लोग अगले क्लास में इसके आगे से बढ़ेंगे। और यहाँ पे 10th क्लास का स्पेशली ही तैयारी कराया जाता है। तो 10th क्लास 2024, है ना, 24 से 25 के सेशन के बीच की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 में एग्ज़ाम देने वाले जो हैं, जो तैयारी कर, जो 10th में चले गए हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एकदम आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।